बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक पढ़ रहे थे और उसके हमने कुछ और टॉपिक्स भी किए थे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसी हवाले से, उस टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कि किसी भी वैल्यूज़ का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं 1 का, यूनिटी मीन 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि हम क्यूब रूट लिया जाए 1 का, अगर क्यूब रूट लिया जाए तो उससे क्या हमें सोल्यूशन हासिल होते हैं, उसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक का नाम मैंने बता दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि क्यूब रूट आपने मालूम करना है, यूनिटी मीन 1 का आपने क्यूब रूट मालूम करना है। सपोज कि हमारे पास 1 का हमने क्यूब रूट मालूम करना है, तो हमने क्यूब रूट ऑफ 1 को x का जो है वो नाम दिया। सपोज कि ये x के इक्वल है। उसके बाद हमने बोथ साइड क्यूब ले लिया। क्यूब लेने से क्या होगा कि इसका क्यूब रूट ख़त्म होकर 1 रह जाएगा और इसके ऊपर जो है वो क्यूब आ जाएगा, x क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो 1 इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का यहाँ फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो हम 1 पे भी क्यूब लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला बनेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। फार्मूला हमारे पास होता है कि a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है क्यूब का फार्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। यहाँ फार्मूला यूज़ किया तो ये आ गया, देखें a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, वैसे का वैसे आ गया। अब आपका यहाँ देखिए दो फैक्टर बन गए हैं, एक है x माइनस 1, यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक x के प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक ये सेकंड फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू जो है डायरेक्ट निकल आएगी, मगर यहाँ x के प्लस x प्लस 1 है। यहाँ सॉल्व करने के लिए हमें या इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे या हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ फैक्टर तो इसके बन नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करके इसके रूट्स मालूम किए। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ए बी सी आपका इसमें 1 1 1 है, तो यहाँ फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। यह हमने ए बी सी के जो कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दिया अपने फार्मूला में। पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया, माइनस 1 का क्यूब 1 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया, 1 माइनस 4 किया तो माइनस 3 आ गया। अब देखें माइनस 3 अंडर रूट में आ गया, तो आप जानते हैं कि अंडर रूट में जब माइनस आए तो उसे हम अयोटा लिखते हैं। तो अंडर रूट 3 तो एज इट इज़ आएगा, और जो अंडर रूट के अंदर माइनस है वो अयोटा में चेंज हो जाएगा, और अपॉन 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आपका देखें हमारे पास 3 सोल्यूशन इसके आ गए हैं, ठीक है। एक सोल्यूशन तो हमारे पास ये शुरू में ही आ गया था, ये 1, ठीक है। एक सोल्यूशन तो हमारे पास 1 आ गया, शुरू में हमने निकाल लिया था, और बाकी 2 सोल्यूशन जो है हमने फार्मूला यूज़ करके मालूम किए हैं। तो इसमें देखें 1 टाइम प्लस है, 1 टाइम माइनस है, 2 रूट्स आए हैं। तो इसे हमने 3 रूट्स इस तरह लिख लिए सोल्यूशन सेट में कि एक 1 रूट है, एक रूट हमारे पास ये माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा पर 2 है, और एक है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा अपॉन 2 है। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए हैं इस क्यूब रूट के। तो जब 3 रूट्स आपके पास आ गए हैं तो हमने इसे जो है वो नाम दे दिया, 1 तो वैसे आ गया, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ठीक है। इस पूरी रकम को हमने ओमेगा का नाम दे दिया, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 जो है इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। हमने ये 3 रूट्स अपनी तरफ से जो है वो बना लिए हैं। एक तो 1 आ गया था, 1 तो वैसे आ जाएगा, और 2 वैल्यूज़ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आई थी उसको हमने 1 को ओमेगा का नाम दिया और दूसरे को हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे लिया। तो इस तरह हमारे पास ये तो 3 रूट्स आ गए हैं कि जब हम किसी भी क्यूब रूट को हल करेंगे तो उसके हमेशा 3 ही आंसर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जितनी इक्वेशंस की पावर होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। तो देखें इसमें x की पावर 3 थी तो हमारे पास रूट्स भी 3 आए हैं, ठीक है। इस तरह जितनी पावर होगी रूट्स भी इसके मुताबिक जो है वो बढ़ते जाएंगे हमारे। अच्छा, अब हमारे पास ये तो आपने फार्मूलास अब 2 याद रखने मैंने बता दिया आपको कि ओमेगा बराबर है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 के। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चंस के अंदर जो अप्लाई की जाती हैं, इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है।
अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी क्यूब रूट की, कम्प्लेक्स क्यूब रूट और जो रियल रूट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टॉपिक मैंने बता लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पहली है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। वो कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं तो वो एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका ये हमारे पास ये दो क्यूब रूट हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जिसमें अयोटा होता है, आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है। तो ये तो वन है, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो रियल रूट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं क्योंकि इसमें अयोटा पाया जाता है। जिसमें अयोटा पाया जाए वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो ये दो आपका रूट्स थे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस वैल्यूज़ का स्केल लें, फर्स्ट वैल्यू का स्केल लें तो वो सेकंड वैल्यू बन जाती है, यानी कि इसके इक्वल आ जाएगी। इसका स्केल लें तो ये बन जाता है। फिर कहता है अगर इसका स्केल लें तो दोबारा ये बन जाता है। वो कहता है ये एक दूसरे का स्केल है कि अगर हम फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स रूट का स्केल लेंगे तो सेकंड बन जाएगा, अगर सेकंड का रूट लेंगे तो वो फर्स्ट बन जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों एक दूसरे के जो है वो स्क्वायर हैं। अभी हम इसको प्रूव भी करते हैं कि वाकई ये दूसरे के स्क्वायर हैं या नहीं है। देखिए फर्स्ट हमने रूट लिया, फर्स्ट रूट था -1 प्लस √3 /2, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो रूट है। इसका हमने स्क्वायर लिया, इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो आएगा इसका होल स्क्वायर लिया। अब इसका हमने स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ओपन किया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा a² प्लस b² -2ab, ठीक है। तो ये a है, ये b है, तो a² प्लस b² -2ab का हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया और नीचे 2² जो है वो 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 एज इट इज़ आ गया, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -3 आ जाएगा और ये फिर वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद 4b एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, 1 में से 3 नफ़ी किया, -2 आ गया और -2 √3 /2 ये एज इट इज़ फिर नीचे आ गया और 4b नीचे ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर से हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस फार्मूला के अंदर ही आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट 2 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी इधर आ गया -1 और ये इधर आ गया √3 /4, 4 नीचे वैसे आ जाएगा। अब 2 जो है वो 4 से कट जाएगा, ये 2 हमने 4 से काट दिया तो नीचे सिर्फ 2 रह गया। अब देखिए नीचे जब 2 रह गया तो अब गौर से देखें तो ये हमारे पास ओमेगा था, ठीक है। ये ओमेगा था, जब आपने इसका स्केल लिया तो आंसर किस में आ गया है, ओमेगा स्केल के फॉर्म में आ गया। तो देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमने फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स रूट था उसका स्केल लिया तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स रूट बन गया, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी थी। वो कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो एक दूसरे के स्केल होते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट जो है उसका स्केल लिया तो हमारे पास सेकंड जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब हमने क्या करना है कि अब दूसरा रूट हमारे पास ये था जो यानी कि जो सोल्यूशन आया था, वो कह रहा है कि अगर इसका स्केल लें तो दोबारा ये बन जाता है क्योंकि एक दूसरे के स्केल जो है। तो अगर इसका स्केल लेने से ये आता है तो इसका स्केल लेने से दोबारा ये आ जाएगा। ये भी आप प्रूफ करते हैं। अब हमने सेकंड रूट लिया, ठीक है। फर्स्ट एक प्लस वाला रूट है और एक माइनस वाला रूट था, तो ये सेकंड लिया माइनस वाला रूट जो था, तो माइनस वाला कॉम्प्लेक्स रूट लिया तो इसका भी हमने अब स्क्वायर ओपन किया, जैसे स्क्वायर पिछले में लिया था सेम एज इस तरह इसमें भी जो है हमने स्क्वायर मालूम करना। तो इसका स्केल लिया आपने -1 √3 /2 का होल स्केल लिया, इसका भी हमने स्केल ओपन किया कि फर्स्ट का स्केल पॉजिटिव हो गया, सेकंड का स्केल ये भी पॉजिटिव हो गया और नफ़ी नफ़ी जमा +2ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा क्योंकि माइनस दोनों के साथ है, तो जब दोनों के साथ माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्केल की वजह से। और नीचे 2 का स्केल जो है वो 4 आ जाएगा। अब 1 वैसे आ गया, अयोटा स्केल की वैल्यू लगा दी -1 तो ये -3 आ गया, 2 √3 /4 ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 1 - 3 किया तो -2 आ गया और 2 √3 ये भी वैसे आ गया और 4 फिर वैसे का वैसे आ गया नीचे। उसके बाद हमने फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया, ठीक है। 2 कॉमन लेने से जो 2 4 है 2 4 से फिर कट जाएगा। देखेंगे 2 को हमने 4 से कटिंग कर दिया और बाकी सिर्फ हमारे पास 2 ही रह गया। अब देखें हमारा फिर प्रूफ हो गया कि देखिए हमने इस रूट का स्केल लिया तो आंसर आ गया पॉजिटिव वाला रूट। जैसे इसमें देखिए पॉजिटिव वाले रूट का हमने स्केल लिया था तो नेगेटिव वाला रूट आया था, अब यहाँ हमने नेगेटिव वाले रूट्स का स्केल लिया तो वो देखें पॉजिटिव वाले रूट्स के इक्वल आ गया। तो देखिए प्रूफ हो गया कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। अब ये फार्मूला लाजमी याद रख रहे हैं, ये दोनों रूट जो हैं इसको हमने ओमेगा को और इसका हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया हुआ है, आप जानते हैं। तो अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है
दूसरी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट इज यूनिटी इज जीरो। वो कह रहा है कि हमारे पास जितने भी सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट, हमारे पास 3 रूट्स थे जो हमने इक्वेशन में से सॉल्व किए थे, 3 रूट्स। वो कहता है तीनों रूट्स जो हैं अगर उनको सम किया जाए तो उसका आंसर जो है वो जीरो आता है। ठीक है, जो हमने अभी 3 आंसर निकाले, एक 1 निकाला था, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, 3 हमने रूट्स बनाए थे। वो कह रहा है कि अगर इन तीनों रूट्स को हम सम करें, ऐड करें, तो इसका जो सोल्यूशन है वो जीरो आएगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ये भी प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। हमारे पास ये 3 रूट्स हैं, एक को हमने वन ही है, एक को हमने ओमेगा का नाम दिया हुआ और एक हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया हुआ। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू प्लस वाली होती है और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 इंटू माइनस वाली जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो 2 हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को नाम दे दिया। दोनों को नाम देने के बाद अब इनको आपस में हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ गया, ये भी एज इट इज आ जाएगा और ये भी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो देखें ये वैल्यूज इसके साथ कट जाएगी, -1 -2 और +2, ये भी कट के हमारे पास 0 रह जाएगा। ठीक है, तो 0/2 तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए हमारे पास अब एक नया फार्मूला बन गया कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होता है। यानी कि तमाम रूट्स का अगर सम लिया जाए क्यूब रूट्स का तो उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए आपको जो है वो रूट्स लाजमी याद होने चाहिए। अगर आपको रूट्स याद नहीं है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन को भी पूछ सकता है पेपर में कि वो आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी दे सकता है कि प्रूफ करें कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट जो है वो 0 होते हैं। तो आपको क्यूब रूट्स आते होंगे तो आप इसको सम करेंगे, अगर आपको क्यूब रूट्स आते नहीं है तो आप सम कैसे करेंगे, इसलिए रूट्स को याद भी आपने लाजमी रखना है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। यानी को कह रहा है प्रोडक्ट तमाम क्यूब रूट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, यूनिटी के क्यूब रूट और यूनिटी के तीनों जो हमने रूट्स को सम किया था, कि अगर इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर भी यूनिटी आता है, यानी कि 1 आता है। यूनिटी 1 को बोलते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि अब जैसे हमने सम किया था कि तीनों को सम करने से आंसर 0 आता है, तो इस तरह कहता है कि तीनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए तो उसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि तीनों रूट्स जो हैं उनका सम जो है प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है। देखिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास 3 रूट्स हैं, एक 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर है। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 ऐसे आ गया, ओमेगा की वैल्यूज लगा दी और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा a + b और a - b। तो आ गया a² - b स्क्वायर। तो a² - b स्क्वायर का फार्मूला बन गया और नीचे जो था वो 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। अब -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, अंडर स्क्वायर से कट जाएगा, 3 रह जाएगा और आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो नफी जमा हो गया, तो 1 + 3 जो है वो 4 हो जाएगा। तो 4/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि वाकई ही अगर हम तीनों रूट्स को प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर 1 आता है। अब ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये भी आपने याद रखना है कि अल्फा प्लस 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होते हैं और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस के अंदर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रहती है कि लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है वो देख लें। लास्ट प्रॉपर्टी है कि ओमेगा n से मिलाता है कि ओमेगा की कोई पावर भी आ जाए, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, किसी भी किस्म की पावर आ जाए। ओमेगा n इज द इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो कह रहे हैं कि अगर हम ओमेगा की पावर को हल करते हैं तो उसका सोल्यूशन जो है वो तीनों रूट्स में से कोई ना कोई एक आएगा। हमारे पास 3 रूट्स है ना, एक 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर है। तो कहते हैं जब हम ओमेगा की किसी पावर को भी सोल्व करें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही आंसर आ सकते हैं, या आंसर 1 आ सकता है, या आंसर ओमेगा आ सकता है, या आंसर ओमेगा स्क्वायर आ सकता है। इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमारे पास इसकी 4th प्रॉपर्टी है। वो कहता है ओमेगा की किसी पावर को भी सोल्व किया जाए तो उसका सोल्यूशन हमेशा 3 में से एक रूट आएगा। ठीक है, अभी हम सोल्व करके देख रहे थे, आपको देखेंगे, अभी प्रूफ करवाता हूँ। सपोज कर हमने ओमेगा की पावर जो है वो 4 को हल किया, ओमेगा 4 को हल करते हैं। ठीक है, ओमेगा 4 को हल करेंगे तो ओमेगा को हल करने का ये मेथड है कि हमारे पास अभी देखिए हमने प्रूफ किया ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो आपने ओमेगा को इस तरह डिवाइड करना है 2 हिस्सों में कि एक जो वैल्यूज है वो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, जो पावर है वो 3 का मल्टीपल हो। 4 तो किसी का मल्टीपल नहीं है बनता 3 का, तो इसे हम 3 × 1 तो कर सकते हैं।
ठीक है। 3 into 1 जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास 3 की वैल्यू है। देखिए इसको हल किया, ओमेगा क्यूब 1 आ गया, ओमेगा वैसे के वैसे आ गया, तो 1 into ओमेगा ओमेगा, तो देखिए प्रूफ हो गया कि ओमेगा 4 को हल किया तो उसका आंसर फिर देखिए वही ओमेगा आ गया, जो मैंने बताया था कि तीनों में से एक आंसर आएगा, तो देखिए वाकई हमारे पास वही एक आंसर आया। या सपोज करें हमारे पास ओमेगा की पावर आती है, सपोज करें हमारे पास ओमेगा की पावर है 20 आती है, 20 पावर को हमने सॉल्व करना है, तो 20 को हमने देखना है कि 3 का मल्टीपल किसका बनता है, तो मल्टीपल बनेगा 3 का 20 तो नहीं बनता, तो इसको तोड़ेंगे इसे हम 18 और 2 तो कर सकते हैं, 18 जो है वो 2 का मल्टीपल बनता है और 2 पावर वैसे आ जाएगी, तो 18 + 2 जो है ये 20 हो जाएगा। अब 18 जो है आपने इसे लिख सकते हैं 3 power 6, ठीक। ओमेगा हमेशा हमने ओमेगा 3 बनाना है क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास 1 लग सकती है, किसी और की वैल्यू नहीं लग सकती, इसलिए हमेशा आपने सॉल्व करना है ओमेगा को 3 पावर में रख के, तो ओमेगा 3 power 6 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, ओमेगा क्यूब = 1 है तो 1 की पावर 6 आ जाएगा, तो 1 की पावर 6 1 ही आ जाएगा, तो आंसर अगेन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए हमारे पास ये आंसर ओमेगा स्क्वायर बन गया, ठीक है। सपोज करें हम कोई और की पावर सॉल्व करते हैं, हमारे पास फर्स्ट की पावर आ गई है 90 पावर आ गई है, 90 पावर को सॉल्व करना, ठीक है। बता रहा हूँ कोई पावर भी आ जाए, किसी तरह की पावर बड़ी आए छोटी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तीनों में से एक ही आना है, जो मैंने बता दिया कि 3 आंसर ही आ सकते हैं, या 1 या ओमेगा स्क्वायर। अब इसका आंसर भी तीनों में से एक जरूर आएगा, पावर को हमने कुछ भी नहीं करना, तो पावर को अब ओमेगा 90 है, मैंने बताया था कि पावर को हमेशा आपने 3 का मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, अब 90 ऐसे 3 का मल्टीपल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 30, ठीक है। 3 की पावर 30 कर लेंगे तो 3 3 90 हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब = 1 आ जाएगा, 1 की पावर 30 मालूम करेंगे तो आंसर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखें हमारे पास 3 ही आंसर आ रहे हैं कि हमने 4 को हल किया तो आंसर ओमेगा आ गया, हमने 20 को हल किया तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आ गया, हमने 90 को हल किया तो आंसर 1 आ गया, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आंसर हमारे जो तीनों में से एक ही आएंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा की किसी पावर को भी सॉल्व किया जाए तो आंसर जो है वो तीनों रूट में से एक रूट लाजमी आता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मतलब पढ़ा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो कैसे सॉल्व की जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने याद रखने हैं क्योंकि ये जो एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे